अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल-मुस्लिमु मन सलिमा अल-मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ते भी आप हज़रात के सामने कुरान करीम की यही आयत करीमा तिलावत की थी। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवलुहु इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान लाए हैं, जिन्होंने कलिमा तय्यबा पढ़ा है, जिन्होंने अल्लाह के एक होने की गवाही दी है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी है, इन्हीं ईमान वाले लोगों से कहा जा रहा है उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस आयत से ये समझ में आता है कि ईमान अलग चीज है और इस्लाम अलग चीज है। इस्लाम का मतलब ये होता है कि अल्लाह के हर हुक्म के आगे अपने आप को झुका देना, अपने आप को कुर्बान कर देना, सरे तस्लीम खम करना। हम ये समझते हैं कि हमने कलीमा तय्यबा पढ़ लिया, हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इकरार कर लिया, अल्लाह के एक होने की गवाही दे दी, तो हम मुमिन भी हो गए, मुस्लिम भी हो गए। और कुरान करीम की इस आयत करीमा से ये मालूम होता है मुमिन होना अलग चीज है, मुस्लिम होना अलग चीज है। इस्लाम का मतलब ये होता है कि एक मर्तबा हमने अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इकरार कर दिया, अब हम अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे झुका देंगे, चाहे हमारी समझ में आवे या ना आवे, हमारी अकल माने या ना माने, हमारी अकल तस्लीम करे या ना करे। ये नहीं नमाज पढ़ना समझ में आ रहा है, हम नमाज पढ़ रहे, अमानतदारी समझ में नहीं आ रही, इसे खयानत कर रहे हैं। हमारी समझ में आए या ना आए, हमारी अकल में आए या ना आए, चाहे खुशी का मौका हो, गमी का मौका हो, दोस्तों के साथ रहना हो, रिश्तेदारों के साथ रहना हो, पड़ोसी के साथ रहना हो, मस्जिद में रहना हो, मस्जिद से बाहर रहना हो, हमारा हाल क्या है? हम अपने एतबार से हर एक अपनी गिरबात में झांक कर देखें। हमारा हाल ये है कि मुसलमान मस्जिद तक तो मुसलमान है, मस्जिद से बाहर मुसलमान नहीं है। मुसलमान मस्जिद में तो मुसलमान है, खुशी के मौके पर, शादी के मौके पर मुसलमान नहीं है। मुसलमान मस्जिद में तो मुसलमान है, अपने दोस्तों के सामने, अपने रिश्तेदारों के साथ में, बाजारों में, चौराहे पर मुसलमान नहीं है। हम सबका हाल ही हो चुका, हमने सिर्फ नमाज पढ़ने को दीन समझ लिया, हमने रोजा रखने को दीन समझ लिया, हमने कुरान करीम की तिलावत को दीन समझ लिया, हमने तस्बीहात को दीन समझ लिया। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन का हाल ये था, एक मर्तबा इस्लाम में दाखिल हो गए, कलिमा तय्यबा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए,
बड़ी से बड़ी ताकत, बड़ी से बड़ी कुव्वत उन्हें किसी भी इस्लाम के शौबे से हटा नहीं सकती। खुशी में भी ये मालूम करने की कोशिश करते थे कि यहाँ पर मेरे अल्लाह का क्या हुक्म है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की क्या तालीम है, मेरे रसूल का क्या हुक्म है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह की था, वो तिजारत करते थे, उनकी तिजारत भी लोगों के लिए नमूना हुआ करती थी, लोगों के साथ मुआमलात करते थे, उनके मुआमलात भी लोगों के लिए नमूना हुआ करते थे। सिर्फ जबान से इस्लाम का इकरार करने वाले नहीं थे, सिर्फ जबान से कलिमा तय्यबा पढ़ने वाले नहीं थे। दुश्मन को इस्लाम उन्होंने इख्तियार किया था कि मुसलमान हुए थे लोग, मुसलमानों से लोगों को दुश्मनी थी, लेकिन इस वजह से दुश्मनी थी कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत को माना है। वरना वो लोग भी जानते थे कि जो मुसलमान होता है, मुसलमान तिजारत में बिल्कुल पक्का होता है, बाजार में बिल्कुल पक्का। और कुरान करीम की आयत में यही कहा गया है, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इस्लाम में कामिल तौर पर दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये लोग वादे के बहुत सच्चे होते हैं। जो मुसलमान होता है तो कामिल तौर पर मुसलमान होता है, जो मुमिन होने के साथ मुसलमान होता है वो वादे का भी पक्का होता है। याद आ गया नबी अलैहिस्सलाम की सहाबी हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये नबी अलैहिस्सलाम के रासदार सहाबा में से थे। ये हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके वालिद यमान, ये दोनों मक्का मुकर्रमा से हिजरत के इरादे से निकले, चल रहे थे, रास्ते में अबू जहल से और उनके लश्कर से मुलाकात हो गई। अबू जहल ने पूछा कहाँ जा रहे हो? हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला उनके वालिद ने कहा कि हम मदीना जा रहे हैं। अबू जहल ने कहा अच्छा तुम लोग मदीना जाओगे, अभी मुसलमानों के साथ हमारी जंग होने वाली है, हमारा गज़वा होने वाला है, तुम मदीना में जाओगे, उनके साथ मिलोगे, उनके साथ मिलकर हमारे ही साथ लड़ोगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं जाने देंगे। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला उनके वालिद ने कहा जाने दो, मुझे छोड़ दो। अबू जहल ने कहा आप पहले हमसे वादा करो। क्या वादा करे? वादा ये करो तुम वहां जाएंगे, वहां जाकर सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की मुलाकात करेंगे, उनकी ज़ियारत करेंगे। जब वो लोग जंग के लिए निकलेंगे उनका साथ नहीं देंगे, उनके साथ नहीं निकलेंगे। अगर तुम ये वादा करते हो तो हम तुम्हें जाने देंगे, वहां नहीं जाने देंगे। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला उनके वालिद ने वादा किया। किसके साथ वादा होता है? दुश्मन के साथ वादा होता है, अबू जहल के साथ वादा होता है। वादा किया कि हमें जाने दो, हम वहां जाएंगे, नबी अलैहिस्सलाम की मुलाकात करेंगे, उनकी ज़ियारत करेंगे, और जब वो जंग के लिए निकलेंगे उनका साथ नहीं देंगे। इस शर्त पर तो छोड़ दिया गया। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला उनके वालिद निकल पड़े, मदीना के करीब पहुंचे तो देखा नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ मदीना से बाहर रवाना हो चुके हैं। नबी अलैहिस्सलाम भी दुश्मनों के साथ मुकाबला करने के लिए अपने सहाबा के साथ निकल पड़े हैं। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला के साथ मुलाकात हुई। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला ने पूरा वाक़या सुनाया। नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी बात सुनी। थोड़ी देर हुई, हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ग़ज़वे बदर के लिए निकल रहे हैं, आप दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए निकल रहे हैं, ये मुसलमान और दुश्मनों के साथ पहला मुकाबला है। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इजाजत दे दीजिए ताकि हम भी इस जंग में शामिल हो और इसकी फजीलत को हम हासिल करें और आपके साथ मिलकर दुश्मनों के साथ लड़ाई करें। नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया।
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो तुम दुश्मन के साथ वादा करके आए हो, तुम्हें शर्त पर छोड़ा गया है कि तुम नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करोगे, इनकी मुलाकात करोगे और उनके साथ जंग में शामिल नहीं होंगे। तुमने इनके साथ वादा किया है, अब मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता हूं कि तुम हमारे साथ मिलकर दुश्मनों के साथ मुकाबला करो। देखो ये सबसे पहली जंग है, मुसलमान और दुश्मन के लड़े सबसे पहली जंग, जिसको ग़ज़वे बदर कहा जाता है। ग़ज़वे बदर में शरीक होने की बहुत ज्यादा फजीलत वारिद हुई थी। ग़ज़वे बदर में शरीक होने वाले जितने बदरीन थे उनके लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया था। और उस वक्त एक एक आदमी की इतनी कीमत थी, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन सिर्फ 313 थे, 2 घोड़े थे, तलवार भी बहुत कम थी, ऊंट भी बहुत कम थे, एक एक आदमी इतना कीमती था। जिस ग़ज़वे बदर को यौमुल फुरक़ान कहा गया है, एक एक आदमी की इतनी कीमत, लेकिन फिर भी नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को तालीम दे रहे कि देखो मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा जाने के लिए, इसलिए कि तुम दुश्मनों के साथ वादा करके आए हो। मुसलमान वादा खिलाफ नहीं करता है, वादे को नहीं तोड़ता है। हालांकि सहाबा किराम हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ख्वाहिश है, हमारी तमन्ना है, आप भी शामिल हो जाए। और जहां तक वादे की बात है, हमारी गर्दन पर तलवार रखी गई थी और हमसे वादा लिया गया था, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जबरदस्ती वादा करवाया गया है, हमें इजाजत दे दे। हमें से कोई होता तो उसकी तावीलें करता कि तो दुश्मन है, दुश्मन के साथ तो ऐसा होता रहता है, दुश्मन के साथ वादा खिलाफी करना क्या हो जाएगा। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए नमूना बनाकर भेजा गया। गोया क़यामत तक आने वाले लोगों को ये सबक सिखाया गया है कि मुसलमान वो होता है जो मस्जिद में भी मुसलमान होता है और जंग के मैदान में भी मुसलमान होता है। मुसलमान अपनों के साथ भी वादे को पूरा करता है, ईफाए अहद करता है। मुसलमान एक मरतबा वादा कर लेता है, चाहे अपनों के साथ करता है, पराये के साथ करता है, चाहे मस्जिद में करता है, चाहे बाजार में करता है, मुसलमान वो है कभी वादे की खिलाफ वर्जी करने वाला नहीं होता है। कुरान में कहा जा रहा है कामिल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये वो लोग जो ईमान लाए कामिल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने करके भी दिखाया कि हम सिर्फ मस्जिद में मुसलमान नहीं है, हम सिर्फ दफ्तर में मुसलमान नहीं है, हम बाजार में भी मुसलमान हैं और दुश्मनों की सफों में भी मुसलमान हैं। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम आपने सुना होगा, सहाबी रसूल है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु शाम के गवर्नर थे, शाम के अमीर थे। उस जमाने में शाम और रूम के दरमियान बहुत सारी जंगें हुई और होती रहती। एक जमाने के अंदर रूम सुपर पावर हुकूमत कही जाती। एक मरतबा हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और रूम के दरमियान ये मुआहदा हुआ कि एक वक्त तक हमारे दरमियान जंगबंदी हो जाएगी, अब आपस में नहीं लड़ेंगे। एक तारीख मुतय्यन कर दी। जंगबंदी की तारीख अभी पूरी भी नहीं हुई थी। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में ख्याल आया कि मैं अपने लश्करियों को हुक्म दे दूं कि रूमी सरहद के करीब जाकर वहां बैठ जाए। जैसे ही जंग की मुद्दत खत्म होगी, जैसे ही सूरज गुरूब होगा, फौरन अंदर दाखिल हो जाए और लोगों के साथ जंग शुरू कर दे। तो जंग की मुद्दत पूरी नहीं हुई। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने फौजियों को रूमी सरहद के करीब बिठा दिया और चंद आदमी रूम के अंदर दाखिल भी हो गए। इंतजार में थे कि जैसे ही जंगबंदी की मुद्दत पूरी हो, तारीख पूरी हो, फौरन हमला करते हुए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लोग गफलत में होंगे, लापरवाही में होंगे और उन पर हमला किया जाएगा। लश्कर के लश्कर और फौज की फौज और इलाके के इलाके, बस्ती की बस्ती पता होती चली जाएगी।
अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी फौज को रूमी सरहद के करीब बैठा दिया। कुछ लोग अंदर भी दाखिल हो गए, इंतजार में है कि आज दिन पूरा होगा, जंगबंदी की मुद्दत खत्म होगी, सूरज गुरूब हो जाएगा, कौन हम हमला कर देंगे। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने फौज को हुक्म दिया कि दाखिल हो जाओ। और कुछ तो पहले ही से दाखिल हो गए थे कि दाखिल हो और जंग करना शुरू कर दो। रूमियों का हाल ये था, उन्हें कुछ पता नहीं था, अचानक हमला किया गया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला उनका लश्कर आगे बढ़ता गया, इलाके के इलाके, बस्ती की बस्ती फतह होती चली गई, जीतते चले गए। फतह की खुशी में और जोश में आगे बढ़ रहे हैं। इतने में कुछ वक्त गुजरा, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने पीछे मुड़कर देखा कि कोई बंदा घोड़े पर सवार होकर दौड़ता हुआ चलता हुआ आ रहा है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला समझे कि कोई नया फरमान लेकर कोई आ रहा होगा और आगे बढ़े। वो सहाबी रसूल हज़रत अम्र बिन अबसा रज़ियल्लाहु ताला थे। हज़रत अम्र बिन अबसा रज़ियल्लाहु ताला ने जोर से आवाज लगाई और कहा, तिफू तिफू इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो ठहर जाओ, ए अल्लाह के बंदे ठहर जाओ। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला रुक गए, अपने फौजियों को हुक्म दे दिया, सब जंग को बंद कर दो, खत्म करो। क्या हुआ? ये सहाबी रसूल हज़रत अम्र बिन अबसा रज़ियल्लाहु ताला हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला को कहने लगे, वफाउल्लाह गदरुन, वफाउल्लाह गदरुन, मुसलमान वादे को पूरा करने वाला होता है, मुसलमान वादे को तोड़ने वाला नहीं होता है। मुसलमान कभी आशिकनी नहीं करता है, मुसलमान तो इबादत करता है। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला फरमाने लगे, मैंने कोई आदत तोड़ा ही नहीं है, मैंने कोई आदत शिकनी की ही नहीं, वादे को मैंने तोड़ा ही नहीं है। मैंने तो अपनी फौज को रूमी सरहद के करीब बिठा दिया था और मैंने ये हुक्म दिया था कि जैसे ही जंगबंदी की मुद्दत पूरी होगी उसके बाद आप हमला करना। वो सहाबी रसूल कहने लगे, कुछ लोग ऐसे थे कि जंगबंदी की मुद्दत पूरा होने से पहले अंदर दाखिल हो चुके थे। और वो सहाबी रसूल हज़रत अम्र बिन अबसा रज़ियल्लाहु ताला फरमाने लगे, मैंने अपने कानों से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरशाद सुना है कि जिसने किसी कौम के साथ आहद किया हो, वादा किया हो, वो वादे को कभी भी न तोड़े, और जब भी वादे को तोड़ना हो, जंग की मुद्दत खत्म हो, पहले जाकर लोगों में ऐलान करे कि आज जंग की मुद्दत पूरी हो रही है, हम लोगों के दरमियान जंग करना चाहते हैं। और आपने कोई ऐलान नहीं किया, आपने वादे को तोड़ा है। कैसे सहाबी रसूल थे, कैसे नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के आगे अपने आप को कुर्बान करने वाले थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद सुना, अपने फौजियों को हुक्म दिया कि जितना इलाका फतह किया है, जितनी बस्तियां फतह की है, तमाम की तमाम दुश्मनों को लौटा कर वापस कर दो। आज तक तारीख में कोई मिसाल ऐसी आपने सुनी है कि दुश्मनों के इलाके को जीतते हुए, कामयाब होते हुए आगे के आगे बढ़ते चले जा रहे हो। और एक फरमान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सुना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि मुसलमान का अगर किसी के साथ आदत हुआ हो, किसी का किसी कौम के साथ आदत हुआ हो, उसे चाहिए कि वो आदत को न तोड़े। जैसे ये इरशाद कान में पड़ा, पूरी की पूरी फौज, पूरी की पूरी बस्तियों को और पूरी की पूरी बस्ती इलाके को लौटा दिया गया। मालूम ये हुआ मुसलमान वो होता है जो सिर्फ मस्जिद में मुसलमान नहीं होता है, मुसलमान जंग के मैदान में भी मुसलमान है, मुसलमान बाजार में भी मुसलमान होता है। जिस तरह एक मर्तबा मस्जिद ने वादा किया और वो वादे को पूरा करता है, अगर तिजारत के लिए बैठता है, दुकान पर बैठता है, बाजार में बैठता है, रिश्तेदारों के साथ बैठता है, अपनों के साथ बैठता है, परायों के साथ भी बैठता है, वो ये देखता है मैंने अपनी ज़बान से वादा कर दिया, मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस इरशाद को अपनी ज़बान से पढ़ा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद को अपने कानों से सुना है, अब नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं कर सकता हूं। मुसलमान वादे को पूरा करने वाला होता है। और इससे एक बात और समझ में आई, लोग आज मुसलमानों पर एतराज कर रहे हैं,
मुसलमानों से लोग यूं कहते हैं कि ये जिहाद इसलिए करते हैं, ये जंग इसलिए करते हैं और जंग के जरिए से इस्लाम फैलाया गया है। देखो ये दो वाक़ये मैंने आपके सामने बयान किए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला जंग करते हुए इलाके फतह करते हुए चले जा रहे, जीतते हुए चले जा रहे, लेकिन जैसे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान इनके कानों में पड़ा है, तमाम के तमाम इलाके और तमाम की तमाम बस्तियां वापस कर रहे हैं। जो मकसूद अल्लाह ताला की रज़ा है, अल्लाह ताला की इताअत है। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला का ज़माना है। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में बैतुल मुक़द्दस के करीब बहुत सारे यहूदी, बहुत सारे ईसाई यहाँ करते थे। मुसलमानों की हुकूमत थी। यहूदियों को, ईसाइयों को हुक्म किया गया था कि अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको जिज़िया देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सारे यहूदी, बहुत सारे ईसाई टैक्स देते थे और मुसलमान की हुकूमत पे रहा करते थे। एक जमाना ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया कि मुसलमानों की किसी और इलाके में, किसी और मुल्क के साथ जंग हो रही है। वहां पर फौजियों की कमी महसूस हुई। एक आदमी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला की खिदमत में हाजिर हुआ और हाजिर होकर अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, अगर दुश्मनों के महाज पर, दुश्मनों के साथ जंग करते हुए फौजियों की जरूरत है तो बैतुल मुक़द्दस में बहुत सारी फौज मौजूद है, आप वहां से भेज दीजिए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, आपकी राय तो बहुत अच्छी है, इस पर अमल भी होना चाहिए, लेकिन इससे पहले तमाम ईसाइयों और तमाम यहूदियों को जमा किया जाए। तमाम यहूदियों को, ईसाइयों को जमा किया गया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने उनके सामने कहा कि देखो, हमने आपकी हिफाजत के लिए एक फौज बैतुल मुक़द्दस के करीब बिठाई थी। मकसद ये था आपकी हिफाजत की जाए और हर साल आपके पास से जिज़िया यानी टैक्स लिया जाता था। अब कुछ मुद्दत के लिए हमें इन फौजियों की जरूरत है, हम यहाँ से इन फौजियों को उठाकर दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे, दूसरी जगह भेज रहे, लेकिन याद रखना कि वक्त के अंदर चूंकि आपकी हिफाजत नहीं हो सकेगी, इसलिए आपके पास से जो टैक्स दिया जाता था और आपके साथ जो वादा किया गया था, आपकी हिफाजत का जो वादा किया गया था, 1 साल तक की मुद्दत तक आपके पास से टैक्स नहीं दिया जाएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला जानते थे, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अपने हो, चाहे पराए हो, एक मुसलमान जो वादा करता है वादे को पूरा करता है। आज की मजलिस का खुलासा ये है, कुरान करीम की आयत हमें सबक सिखाती है, सबक दे रही है। ए वो लोगों जो ईमान ले आए हो, जिन्होंने एक मर्तबा कलिमा तय्यबा अपनी ज़बान से पढ़ लिया है, नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत पे इकरार कर लिया है, उन्हें चाहिए कि अब कामिल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाए, जिस तरह मुमिन हो चुके हैं मुसलमान भी कामिल तौर पर हो जाए। और पहले ही मैंने बताया, इस्लाम का मतलब ये होता है अल्लाह के हर हुक्म के आगे अपने आप को झुकाने वाला। हमारी खुशी ऐसी हो, हमारी खुशी में हम ये गौर करें कि मैं नबी अलैहिस्सलाम का फरमान किया है। हमारी गमी ऐसी हो, हम ये गौर करें कि यहाँ नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है। हम अपने पड़ोसी के साथ मामला कर रहे हो, हम पराये के साथ मामला कर रहे हो, अपने दुश्मनों के साथ मामला कर रहे हो, हम सबसे पहले गौर करें कि मेरे रसूल की यहाँ क्या तालीम है। अल्लाह ताला शानों से दुआ है, अल्लाह ताला ने जो बातें कहलवाई उन सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे हमने अल्लाह ताला के एक होने की अपने ज़बान से गवाही दी है, नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत की गवाही दी है, दिल से अल्लाह के हर हुक्म के आगे अल्लाह ताला हमें झुकने वाला बनाए। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।